हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों सभी जम के तैयारी कर रहे होंगे, सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने काम पे ध्यान दे के ही पढ़ रहे होंगे। मतलब कि उनको पता है कि कैसे तैयारी करनी है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि टाइम पास में ले रहे हैं। तो जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ रहा है उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं बच्चों, मेहनत कर रहे हैं। बस वो बच्चे तैयारी करते रहे, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। बस अगर आपकी तरफ से दृढ़ता है, यानी कि 100% आप कॉन्फिडेंट है कि हम तैयारी 100% तरीके से कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन भी 100% होगा। ठीक है बच्चों, तो हम तैयारी की बात करते हैं। यहाँ पे सवाल पहला आता है बच्चों, पार्ट 3 का सवाल क्या है हमारा बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा। पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी, तो लाभ बताइए। सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी हमको लाभ निकालना हो, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जितने में उसने खरीदा, और ऊपर आ जाएगा लाभ। कितना लाभ हुआ वो लाभ लिख देंगे और गुणे में लगा देंगे 100। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत अपने को निकालना, तो लाभ कितना है? सिंपल सी बात है, 1200 से 1500 के बीच में कितना अंतर है? 300 रुपये का फायदा हो उसको। 1200 में खरीदी थी, 1500 में उसने क्या की? बेची है। मतलब उसको कितने का फायदा हुआ है? 300 का हुआ ना, तो लाभ हो गया 300। क्रय मूल्य कितना? जिसने जिसने उसने खरीदी, कितने में खरीदी थी? 1200 में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? 1200 में। 1200 में उसने खरीदी थी, तो यहाँ पर गुणे में लगा देंगे 100। बस इसको सोल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से कट जाए 100, 4 एकम 4, 25 चौक 100। तो कितना परसेंटेज का फायदा उसको? 25% का उसको फायदा हो बच्चों। इस प्रकार से लाभ और हानि दोनों का फॉर्मूला यही है। यहाँ पे हानि आ जाएगा, यहाँ पे हानि लिख देंगे, सोल्व कर देंगे। अगला सवाल है बच्चों, चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख में खरीदा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत में उसने कितना खर्च कर दिया? 50,000। अब देखिए, उसने 2,000 में तो 2 लाख में तो खरीद लिया, 2 लाख में खरीदा। ठीक है, और 50,000 उसने क्या कर दिया? और खर्चा कर दिया। तो भाई खर्चा तो उसी का हुआ ना घर के ऊपर, तो टोटल उसको घर कितने में पड़ गया? 2,50,000 में पड़ गया। ठीक है, 2,50,000 उसको घर पड़ा। तो उसने बोला कि उसे बेचने पर उसे 20% का क्या हो? फायदा होना चाहिए, नहीं लाभ होना चाहिए। तो वो कितने में बेचे? तो हमको सिंपल सी बात है, 2,50,000 का हमको कितना परसेंट निकालना है? 20% निकाल लेना है। क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, उसमें इसका गुणा हो जाएगा। क्या बचा अपने पास? इधर बचा 2500 और इधर बचा 20। तो 3 जीरो के 3 जीरो लग जाएंगे पीछे, तो एक इसका, 2 इसके, और 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50,000। मतलब बच्चों 50,000 ज़्यादा बेचना पड़ेगा उसको। मतलब अगर वो 2.5 लाख में उसने खरीदा, 50,000 और मिला दो, तो उसको कितना फायदा हो जाएगा? 20% का फायदा हो जाएगा। 10 की शून्य, हासिला 1 3। मतलब उसको 3 लाख में बेचना पड़ेगा बच्चों। कितने में? 3 लाख में उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 20% का फायदा होगा, है ना। दो तरीके से इसको समझ सकते हो कि उसने जितने में खरीदा उसमें मरम्मत का खर्चा जोड़ा और उसका 20% जोड़ के ही उसने बेचा। तो 20% कितना था? 50,000 था। 50,000 जोड़ा तो कितना हो गया? 3 लाख रुपए में उसने बेच दिया, उसको फायदा हो गया 20% का। अगला सवाल है बच्चों, किसी वस्तु के क्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है? क्रय मूल्य आगे लिखा है तो क्रय का 5 मानेंगे, और विक्रय पीछे लिखा तो कितना मानेंगे? 6 मानेंगे। कल लाभ प्रतिशत बचाओ। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ मैंने 5 रुपये में खरीद कर 6 में बेच दी तो मुझे फायदा ही होगा। तो कितना का फायदा होगा बच्चों? सिंपल सी बात है कि मैं अगर 5 में मैं खरीद के लाया, उसको 1 रुपये ज़्यादा में बेचा, यानी 6 में बेचा मैंने, तो 1 रुपये ज़्यादा मिला ना। अनुपात के हिसाब से देखो तो 5 रुपये की चीज़ मैंने 6 में बेची, मतलब 5 रुपये में से 1 रुपये का मुझे फायदा हो गया। गुणा लगाया, 100 किया, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, और 20 का गुणा 1 में गया तो 20 एकम 20। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 20। इसका आंसर होगा 20% का उसको लाभ हुआ। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से सोचूं कि बोले 50 और 50 में खरीदा, 60 में बेचा, तो इसको भी मतलब सिंपल सी बात है, 50 में खरीदा, मेरा क्रय मूल्य था, फायदा हुआ 10 रुपये का, और गुणे में लगा दिया 100। तो 2 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 का गुणा 10 में करे 2 पंजे 5, 10 दूनी 20 अपना आंसर होगा। मतलब सेम कुछ भी करो, अनुपात लो, किस भी, अगर अनुपात की जगह संख्या भी ले लो, इसी अनुपात में लोगे तो भी अपना आंसर 20 ही आना है ना। इसलिए आप ये समझ लो, 5 में खरीदी, 6 में बेची, 1 रुपये का फायदा हुआ, क्रॉस करके अपनों ने क्या किया? परसेंटेज निकाल दिया। अगला सवाल है, किसी दुकानदार को
16 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। मतलब उसने क्या किया, 16 रुपये में अगर वो चीनी बेचेगा उसको हानि कितने की होगी, 20% की हानि होगी। मतलब 16 रुपये उसने बेचा तो उसको हानि हुई कितनी, 20% की। मतलब 100% में से 20% उसको घाटा हो गया। मतलब ये जो 16 रुपये है ये कितना हुआ, 80% ही हुआ ना। उसने 80% में दे दिया। उसने पूछा कि वह किस दर से चीनी बेचे उसको 10 का फायदा हो। तो पहले हमको 100% बनाना पड़ेगा पहले वापिस। अभी तो अपने पास 80% है ना 16, तभी तो घाटा हो रहा। तो अपना 100% करना पड़ेगा। अब ये 80% है बच्चों, समझ लीजिए क्या है, 16 जो है वो 80% है। ठीक है। अगर मैं 80 को बराबर बांटूँ इसमें तो कितना आएगा, 1% का कितना आएगा, 5 आएगा। 16 को बराबर बांटू में 16 पंजे 80, यानी हर 5% का 1 रुपया हो रहा है। या फिर ये समझ सकते हो कि अगर मैं इसके 4 टुकड़े करूँ 20% के, 20% के 4 टुकड़े करूँ और 20% का मुझे हो रहा घाटा, जो कि x मान लिया मैंने। तो इसको मैं बराबर बांटूँ तो 4 में बटेगा, 4 चौक 16। ये देखिए ये 80% मैंने बांटा तो हर 20% का 4 होगा। तो इसका भी 4 ही मानेंगे, इसका भी कितना मानेंगे, 4 ही मानेंगे। तो 4 4 8 4 12 4 16, 4 पंजे 20। मतलब 20 रुपए की चीज़ थी वो, उसने 16 में बेचा तो उसको 20% का घाटा हुआ। अब उसको क्या था, 20 रुपये उसने बेची थी, है ना। तो मतलब उसका मूल्य कितना आ गया, 20 रुपये आ चुका है। कितना आ गया, 20 रुपये आ चुका है। 16 में बेचा उसने तो बच्चों 80% ही उसको मिला, 20% का घाटा हुआ। तो 20 में बेचता तो वो 100% बेच सकता था। ठीक है। अब 20 का क्या होगा निकालेंगे अपन, फायदा भी चाहिए उसको। तो 20 का हम कितना परसेंट निकालते हैं, 10% उनको फायदा चाहिए। मतलब उसने बोला 10% का लाभ प्राप्त करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना बचा, 2 एक कम 2, यानी 20 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा, 22 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। कितने बेचना पड़ेगा, 22 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा बच्चों। तो उसका आंसर क्या होगा, 22 प्रति केजी की दर से उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 10 रुपये का फायदा होगा। ठीक है। इस प्रकार से करना है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने 16 का 80% माना, क्योंकि 20% घाटा हुआ तभी तो 16 हुआ। इसको पहले 100 में बदला, तो 100 में बदलने पर अपने को कितना मिला, वो तो 20 रुपये की थी। अब 20 रुपये में अपने को 10 का फायदा करना है, तो 20 का 10% निकाला अपने, तो 2 आया, 2 जोड़ दिया 20 में तो 22 हो गया। तो अपना आंसर क्या गया, 22 प्रति किलोग्राम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 में खरीदी। कितने में खरीदी, 450 में। उसमें मरम्मत करवाया तो 50 रुपये लगे। तो भाई साइकिल में खर्चा अपना ही हुआ ना, मरम्मत करवाएंगे तो कितने में पड़ गया उसको, साइकिल 500 में पड़ गई। अब वो बोल रहा है उसे पुरानी साइकिल को 600 में बेची, तो उसे कितना लाभ हुआ। सिंपल सी बात है बच्चों, वो लेके आया था 500 में, खर्चा वर्चा सब मिला के, और उस 600 में बेचा तो बच्चों उसको 100 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, 100 रुपये का फायदा हुआ ना। तो 100 रुपये ऊपर लिख दिया, क्योंकि दोनों मिला के 600 हो गए, गुणे में लगा दिया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 एक कम 5, 20 पंजे 100। तो उसका कितना फायदा हुआ, 20% का उसको फायदा हुआ। ठीक है। इसका आंसर होगा 20%। अगला क्वेश्चन है अपना, एक रेडियो को 680 में बेचने पर एक दुकानदार को 120 का घाटा होता है। मतलब एक उसकी प्राइस अपने को नहीं पता अभी रेडियो की, लेकिन उसने कितने में बेचा, 680 में बेचा, तो उसको हो रहा है हानि। क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने रुपए की, 120 रुपये की उसको हानि हो रही है। वो बोल रहा है कि 120 रुपये का फायदा चाहता है वो, कितने का फायदा। तो वो जो इतने में बेचेगा उसको तो घाटा हो रहा है, 120 का घाटा हो रहा है। अगर मैं ये घाटा वापस जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो मैंने अभी घाटा जोड़ा। ठीक है। और बोल रहा मुझे फायदा भी चाहिए, तो 680 में बेच रहा बच्चों, तो उसमें घाटा हो रहा है 120 का। तो अगर मैं घाटा इसमें जोड़ दूँ तो ये कोई फायदा ना घाटा बराबर में आ जाएगा। वो बोल रहा है 120 फायदा भी करना हमको, तो 800 में 120 और क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। कितना हो जाएगा, 920 रुपये में वो क्या करेगा, उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको फायदा होगा 120 रुपये का। अब क्यों मैंने ऐसे किया, 2 बार 120 क्यों जोड़ा, 2 बार क्यों जोड़ा। तो अगर एक बार में 680 में जोड़ा मैंने, तो ये तो मैंने बेच दिया था ना, मुझे नहीं पता मेरी कीमत कितनी थी। तो वो 120 का घाटा हुआ, तो पहले तो घाटा को मैंने सबसे पहले तो बराबर किया। बराबर करने के बाद मुझे क्या चाहिए, फायदा चाहिए। तो मैंने 120 2 बार जोड़ा, एक बार तो घाटा को बराबर करने के लिए और एक बार फायदा करने के लिए। फायदा कितने का हुआ, 920 रुपये में बेचूंगा तब जाके मुझे 120 का फायदा होगा। क्योंकि 800 में बेचूंगा मैं तो बराबर पहले जो घाटा उसको ही कमाए ना, फायदा ज़्यादा कब होगा, जब 800 बराबर आने के बाद अगर मैं ज़्यादा बेचूं। तो 2 बार 120 जोड़े, एक बार घाटा रिकवर करने के लिए और एक बार फायदा करने के लिए 120 जोड़ा। तो इसका आंसर कितना हुआ, 920 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप इसको होमवर्क में लिखिए। एक सवाल तो आप होमवर्क में लिख ही लीजिए, इसको आप होमवर्क में करके लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
एक दुकानदार ने मेज 500 में खरीदी, कितनी 15 मेज है, कितने में खरीदी, प्रति मेज मतलब एक मेज का 500 है, ठीक है। फिर उसने बोला कि भाई 20 कुर्सियाँ 300 प्रति दर से खरीदी, ठीक है, 40 रुपये उसका खर्च हो गया अलग से धुलाई का। फिर उसने सभी चीज़ें 380 में बेच दी, तो उसको बताना लाभ कितने का हुआ या हानि हुई। तो देखिए उसने 500 मेज खरीदी, मतलब 500 रुपये में 15 मेज खरीदी, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो के 2 जीरो लगा दिए और 15 5 75, मतलब 7,500 में उसको मेज पड़ी। मेज कितने की पड़ी, 7,500 में। फिर उसने 20 कुर्सियाँ खरीदी, 300 के भाव में कितनी खरीदी, 20 कुर्सियाँ खरीदी, तो 3 जीरो के 3 जीरो लगा दिए, 1 2 3 और 3 दूनी 6, तो 6,000 रुपये में उसको कुर्सियाँ पड़ी। कितनी पड़ी, कुर्सियाँ 6,000 में पड़ी। तो उसका और क्या वो कितना हो गया टोटल, ये 7,500 का ये मेज का और 6,000 किसका, 6,000 हो गया हमारा कुर्सियों का। टोटल कितना हो गया, और 40 उसने खर्चा किया था अलग से, तो 40 वो अलग से पैसा, 40 वो अलग से। तो टोटल कितना हो गया, 0 4 5 और 6 6 12 और 13, 13,540 बच्चों। उसको कितने में पड़ा, 13,540 टोटल उसका खर्चा आया। कितना आया खर्चा, इतना आया, इतना उसने खर्च किया, ठीक है। अगर कहीं से अपन कंपनी से खरीद के लाया, उसको कितने पड़ी, कुर्सी मेजी सब मिलाकर 13,540 में पड़े, ठीक है। उसने बोला कि सभी चीज़ें, उसने क्या बोला, प्रत्येक को 380 में बेचा, वो 15 ये था और 20 ये था, टोटल कितना था, 35 था अपने पास। तो 380 में अगर वो 35 चीज़ें बेच देगा तो कितने में पड़ेगी, 0 का 0, 5 8 40 की 0, हासिला है 4, 5 15 और 4 19, गुणा लगाएंगे, 0 का 0, 8 24 का 4, हासिला है 2, 3 9 10 11, जोड़ेंगे 0 0 9 13 3, हासिला 1 3 और 1, 13,300 बच्चों उसको मिला रुपए। मतलब उसने खर्चा इतना किया था, उसको कितना मिला, 13,000 उसको मिला, 13,000 नहीं 13,300 रुपये उसको मिला, 13,300 रुपये उसको क्या हुआ, मिला। अब घाटा ही हुआ ना, सिंपल सी बात है। 13,540 खर्चा करके आया था, कमाया उसने 13,300, तो कितना घाटा हुआ, 2 4 0 2 0 में 0 के 0, 4 का 4, 5 में 3 गया तो 2 0 0 0 0, मतलब 540 का उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ, यानी क्या हुई, हानि हुई है बच्चों। कितनी हुई, 240 रुपये की। क्योंकि उसने जो मेज खरीदी 500 के हिसाब से 7,500 था, 20 कुर्सियों के हिसाब से 300 रुपये में 6,000 हुआ, टोटल खर्चा उसका इतना आ गया। धुलाई भी उसने अपनों ने जोड़ ली, तो 13,540 का टोटल खर्चा हुआ। लेकिन जब वो उसने बाद में उसको बेचने गया तो उसको कितने में भी बेची उसने, 380 में सभी चीज़ें बेच दी। 380 में कितनी चीज़ थी, 20 और 15 35 चीज़ थी अपनों ने, तो 35 का गुणा किया तो 13,300 अपने को मिला, 13,300 मिला। तो पहले अपना खर्चा था 13,540 और कमाई कितना, 13,300, तो घाटा ही हुआ ना, कितने का, 240 रुपये का घाटा अपनों घटा के देख लिया। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बहुत ही सिंपल है। आलोक ने एक रेडियो 1,000 में खरीद कर 1,200 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब 1,000 की चीज़ थी, उस पर उसने 1,200 में बेचा, मतलब 200 का फायदा हुआ, वो गुणे में लगा दिया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, इधर बचा 2 इधर बचा 10, 2 धाम 20। अपना आंसर क्या आ जाए बच्चों, 20% का उसको फायदा हुआ। बच्चों ये थे कुछ सवाल, आई होप आपको समझ में आए होंगे। लाइक से सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, और बच्चों ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप चाहते हो कि आपको एक कुछ नोट्स वगैरह मिले, इस नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं, चाहे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।